हेलो एवरीवन, नमस्ते। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होके बढ़िया होके। तो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और मैं हूँ निशा और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे मॉर्निंग है और बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड जी गए हैं शॉप पे और मैं लगी हूँ अपने घर को संभालने रोज़ाना की तरह, क्योंकि मेरे को घर संभालने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम क्या कहते हैं, हाउस वाइफ। कुछ भी कह सकते हो, एक साधारण सी गृहिणी होना एक बहुत बड़ी बात है जो कि सब कुछ संभालती है। घर परिवार, बच्चे, सब कुछ ए टू जेड सबकी एक एक चीज़ों का ध्यान रखती हैं हम औरतें, और मैं सभी के लिए बोलूँगी। तो जी, बच्चे गए थे स्कूल और मैं आज कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मतलब जो मेरा वीकली रूटीन होता है अपने घर को क्लीन करने का, तो नंबर आ गया था आज ड्राइंग रूम का। और कल बच्चों वाले रूम की करी थी, तो मतलब 15 दिन में मैंने एक दिन बना रखे हैं कि मेरा जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है घर की क्लीनिंग का, कि एक दिन एक रूम करूँगी, एक दिन एक रूम करूँगी, एक दिन एक रूम करूँगी। तो जी, ये ड्राइंग रूम के ही सारे मैंने कुशन कवर, सोफ़े के कवर, जो भी ये फ्लावर वगैरह जो लगा रखे थे, ये सब मैंने धोने के लिए ले आई हूँ। ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, जो भी कुछ है बस सिंपल और साधारण सा ही है, और बस इन्हीं को ही अच्छे से रख लेना वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कहने की बात ये है जी, घर कैसा भी हो, अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, जो भी है भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैं तो ये नहीं कहती, शुक्रगुजार है भगवान ने सर के ऊपर छत दी है सबके लिए। तो हम कैसे उस घर को रखते हैं, बस इसी चीज़ पे है व्लॉग। और करती तो सारी लेडीज़ हैं भाई, सबको सबको ही मैं कहूँगी, ये सारी औरतें करती हैं, सैल्यूट है। तो बस अपना अपना रूटीन शेयर करने का है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना ये डेली रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले ये सारे जो मतलब ड्राइंग रूम की एक्सेसरी हैं धोने वाली, जितने भी क्लोथ्स हैं सब धो दिए हैं मैंने मशीन में। और ये फ्लावर भी जो है ना, ये जो सरफ़ का पानी मशीन का आ रहा है, इससे ही मैं इन फ्लावर्स को भी धो दूँगी, क्योंकि जो हम मेरे को अलग से सरफ़ घोलने की ज़रूरत क्या है जब मशीन का ही सरफ़ बच रहा है। ये होता है कि मतलब किस चीज़ को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं धो रही थी और अच्छे से धुल गए थे, बिल्कुल साफ़ हो गए थे। हाँ, ये बात है, थोड़ा-सा सरफ़ का पानी ले लो या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो ना लिक्विड, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। कोई भी डेकोरेशन का आइटम ले लो, कुछ भी चीज़ है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। और जब सुबह से लगे-लगे अभी मेरे को फ़िलहाल 12 बज गए थे, तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैं 12 बजे से कर रही थी। क्योंकि देखो, मॉर्निंग में कितने सारे काम होते हैं, नाश्ता खाना सबको बनाया है, बच्चे स्कूल गए हैं, और मैं भी जैसे 4 बजे उठती हूँ, तो मॉर्निंग वॉक वगैरह होकर आ गई थी। फिर अपनी चाय वाय लेने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद मैं फिर आई थी ड्राइंग रूम में, और आप ड्राइंग रूम की हालत मेरी देख सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, बहुत गंदा हो रहा है। और अब मैं इसको एक एक चीज़ को क्लीन करूँगी। अच्छा, क्लीनिंग बोलने में बहुत आसान वर्ड है कि बस क्लीनिंग, और क्लीनिंग को करने में कितनी मेहनत होती है ये हम औरतें जानते हैं, बट मेहनत का फल अच्छा मिले तो बहुत खुशी होती है। तो जी, हमें को मतलब हम औरतों को क्या लगता है कि घर में बैठे रहने से, मतलब आदमियों को ये लगता है कि घर में औरतें खाली रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में इतने सारे काम है कि रोज़ाना भी एक एक दिन हम कोई सा काम अगर स्टार्ट करेंगे करने का, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब खिड़की बनी हुई है, मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, बार बार कैमरा ना घुमाना पड़े, तो मैंने एक जगह ही ट्राइपॉड लगा दिया था, मैंने कहा अब यहीं पे है। तो ये पता है क्या होता है, क्लीनिंग करने में बार बार चढ़ना और उतरना ये बहुत टफ लगता है। पता है क्या होता है, पैरों में दर्द हो जाता है, बार बार स्टूल पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बट कोई नहीं। और ये चढ़ने से जो क्या होता है कि सफाई, जब तक हम स्टूल वगैरह पे चढ़ेंगे नहीं, तो ऊपर की सफाई और क्लीनिंग रह जाती है, नीचे नीचे की तो रोज़ाना ही मैं करती हूँ। बट वो होता है ना कि मतलब एक जो ढंग से होता है सारा सामान हटा हटा के सफाई करना, वो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो फ़ैन है इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन पे भी देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी हल्की हल्की जमने लगी रही थी। और जब क्लीनिंग करनी है डीपली, तो क्यों ही कोई चीज़ छोड़ी जाए। बस थोड़ा-सा माइंड लगाना है, थोड़ी-सी समझदारी दिखानी है। और समझदारी क्या है कि क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे ऊपर से। दीवारें वगैरह साफ़ करनी है, फ़ैन साफ़ करने हैं, क्योंकि जब मैं सोफ़े के कवर बिछाऊँ तो उन पे कोई धूल-मिट्टी ना गिरे। और सारी चीज़ों को, जो भी मेरे धोने वाले सामान थे वो सब मैंने धो दिए हैं, और यहाँ पे अब दूसरे सोफ़े के कवर चढ़ेंगे।
तो बस पहले मैं जो ये स्टूल्स मैंने कॉर्नर रख रखे हैं ना, ये मेरे बेड के हैं और बच्चों वाले रूम के बेड के हैं, तो वहाँ पे ना जगह नहीं थी, तो फिर मैंने इनको ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मतलब बन तो जाती हैं मगर यूज़ में मतलब रूम में जगह नहीं थी, आप ये कह सकते हैं। तो फिर मैंने इसे कॉर्नर में लगा दिया है, तो ये इससे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने अभी तक हटाया भी नहीं, मैंने कहा चलो जो चीज़ जहाँ लग जाती है। कई बार होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि किसको कहाँ रखे कहाँ नहीं, तो ऐसे ही मैंने बस अपने माइंड से इधर कोने में रख दिए ये कॉर्नर। और काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये बेड के साथ वाले जो स्टूल बनते हैं ना, उनके अंदर जैसे सामान वगैरह रख देते हैं, ये उनके थे। तो मैंने अब इन्हें कॉर्नर के रूप में शोकेस टाइप ये जो सामान है ये लगा दिया था इसके ऊपर। और ये सब चीज़ें अब देख सकते हैं। अब यहाँ मैं पोछा लगा दूँगी। और ये जो मेरी ये मेज़ समझ सकते हैं आप, ये मेरे ड्रेसिंग का था। तो जब ये मकान बना तो इसका शीशा टूट गया था। अच्छा, जब शीशा टूट गया तो फिर जब रूम में सारे ड्रेसिंग बने ही थे ऑलरेडी, तो फिर इन्होंने पतिदेव ने कहा कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अब। बट हम औरतों को होता है ना कि दहेज का सामान हम क्यों फेंकें ऐसा लगता है। तो मैंने इसका यूटिलाइज़ कर लिया। मैंने इसको एक छोटा सा कॉर्नर बना कर रख दिया है सामने, और इस पे सारे ये जो थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह थी इनको मैंने डेकोरेट करके यहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे कोई भी चीज़ हम फेंकें ना और अपने यूज़ में ले आएँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें देखने में लगता है ये कबाड़ है, बट कबाड़ कुछ नहीं होता। कबाड़ में से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक ये नेट का बिछा दिया था, और शो जो मेज पोस्ट होता है ना वो बिछा दिया था। और अब इधर वाले कॉर्नर पे आई हूँ, राइट हैंड साइड वाले पे। तो यहाँ ना ये बेड भी मैंने जो सिंगल गद्दा है ना, ये बच्चे रात को बिछा कर सोते हैं कभी कभी कूलर में। तो अब अच्छा, इस गद्दे को खड़े करने की बड़ी परेशानी होती है, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, क्योंकि तीनों रूम में बेड्स हैं तो कहीं रखने की जगह नहीं बनती। अच्छा, इस घर में ना हमारे एक प्रॉब्लम हो गई है कि एक स्टोर रूम होना चाहिए था, क्योंकि स्टोर रूम के बहुत फ़ायदे होते हैं। मुझे पता है, मेरे मायके में है तो बहुत ऐसा लगता है जो भी एक्स्ट्रा सामान है आप स्टोर रूम में ले जाके रख दो और उसका लॉक लगा दो। तो कई बार चीज़ें होनी, जो कहते हैं ना कि मतलब मॉडर्न तरीके से घर बनता है तो चीज़ें अच्छी बनती हैं, बट कुछ थोड़े से नुकसान मेरे को ऐसा लगता है कि होने चाहिए एक स्टोर रूम। तो बस ये गुड़िया जो बनी हुई है इसको भी मैं पोंछ दूंगी। अच्छा, धूल मिट्टी का तो ऐसा है जी, आप पूछ ही नहीं सकते कि कहाँ कहाँ नहीं जा रही। इस रूम को ये अंदर पड़ता है तब भी इस रूम में इतनी डस्ट हो रही थी, इतनी डस्ट हो रही थी। रोज़ाना रेगुलर नीचे नीचे से सफाई होती थी या सोफ़े वगैरह झड़ जाते थे, बट जब मैंने चीज़ें हटाई ना तो हल्की हल्की मिट्टी सब जगह हो रही थी। तो फिर वही मेरे को लगता है कि चलो 15 दिन में मैं ऐसा रूटीन बना लिया है अब मैंने कि मतलब हर 15 दिन में एक साइकिल से घूमती है और एक एक रूम की क्लीनिंग हो जाती है। तो जी, यहाँ पे ये जो मेरे फ्लावर्स थे ये मैंने धोए थे और धूप में ही सुखा दिए थे। और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है कि मतलब 5 से 10 मिनट में ही ये सारे फ्लावर्स धुल के सूख गए थे। और गर्मी तो अपने पूरे रुद्र रूप पे आ गई है। जैसे कि क्या था ना कि मतलब 2-3 दिन अभी बारिश हो रही थी, मौसम इतना मस्त हो रहा था, बट अब फाइनली वही गर्मी सड़ी वाली। तो बस इसी गर्मी में आप कितने जल्दी अपने घर के काम मैनेज कर सकते हैं, यही है इस व्लॉग में और कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने पूरा घर का काम निपटा दिया था और बाद में ये ड्राइंग रूम रहा था, क्योंकि घर के और जो काम थे ना, मेरे को ये लग रहा था कि मैं पहले और सारे रूम घर की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ये क्या होता है जब एंड में ड्राइंग रूम रह जाएगा तो फिर मेरे को यही रहेगा कि बस इसकी क्लीनिंग करनी है और सारे काम तो मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सारा जो डेकोरेशन का सामने था वो कर दिया है मैंने। अब ये पिल्लो कवर चढ़ा दूँगी सारे, और पिल्लो कवर चढ़ाने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम लगते हैं कि ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, और इनमें ही बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। आई थिंक 1 बज गया था मुझे ये ड्राइंग रूम वगैरह क्लीन करने में, और सुबह 4 बजे से उठे उठे ना तो भाई कमर की तो बैंड बज गई। बट हुए तो हुए, मतलब कुछ भी हुआ, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ काम करने में, मगर फाइनली जब घर ऐसे क्लीन हो गया था, ड्राइंग रूम साफ़ हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना तो फिर ऐसे लगता है कोई अप्रिशिएट करे, बट अप्रिशिएट करने वाला कोई है ही नहीं। पति देव को दिखाया था, वो आए थे तो वो कह रहे हाँ ठीक है, बस उनको कुछ ऐसा वो इतना घर की चीज़ों में इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चीज़ें हम औरतें ही देखती हैं कि कहाँ क्या चीज़ टूट रही है, गंदी हो रही है, क्या फैलारे मच रहे हैं, कैसे हमारा घर है अच्छा है साफ़ है, वो तो आते हैं खाते हैं, पति लोग तो उनको इतना घर की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।
तो बस यहाँ पे अब मैं सबसे पहले सोफ़ों पे ये कवर बिछाऊंगी। और अभी ना ये सोफ़े जैसे इनके हैंडल्स हैं और इनके पाए हैं, इन पे भी ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी जम रही थी। मैं अभी इनको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने पूरे रूम में ना क्या कहते हैं, सर्फ़ वाला पोछा लगाऊंगी। क्योंकि सर्फ़ वाले पोछा लगाने से एक चीज़ का फ़ायदा है, जैसे फर्श में थोड़ा बहुत भी जैसे कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी का मतलब हम रेगुलर पोछा लगाते हैं ना, उस पोछे के अलावा जो सर्फ़ वाला पोछा लगता है उससे जो फर्श खुल कर निकल कर आता है ना, वो तो बस एक अलग ही पॉजिटिविटी सी लगती है। फिर ऐसे लगता है कि हाँ आज हुई है अच्छे से सफाई। तो यहाँ सोफ़ों को भी मैं जैसे खींच रही थी कवर चढ़ाने के लिए, तो पीछे भी ना उनके धूल थी। और शायद ये मैंने 1 हफ़्ते पहले सोफ़े खींच खींच के पीछे से मैंने इनको डस्टिंग करी थी। तो बट घर तो घर है, रोज़ाना ही इसमें कुछ ना कुछ होना है। तो यहाँ पे ये सारे सोफ़ों पे कवर चढ़ गए हैं और सारी धूल वूल हटाने का भी काम पूरा हो ही गया है फाइनली। और अब बारी आती है बस जल्दी से सामान हटा हटा के पोछा लगाने की। अच्छा, जब एक्स्ट्रा रूम नहीं है तो इस रूम में ही ना एक्स्ट्रा अभी 3 चेयर हैं, वो इधर साइड में लगी हुई हैं। तो वो भी मैंने रख रखी हैं प्लास्टिक की, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, कोई आ जाता है या रखने के लिए। तो उस चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, मतलब यही रूम थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें थोड़ी जगह फालतू है, इसमें रख देती हूँ। बट आज मैंने ये सोचा था कि यहाँ से सारी चीज़ें निकाल निकाल के मैं रख दूँगी और एक्स्ट्रा सामान इसमें कुछ नहीं रखूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने ये साफ़ कर दिया है। ये स्टूल भी था एक रेड कलर का, इसको भी मैंने कोने में लगा दिया है। तो भाई घर है, घर में 50 सामान ऐसे भी होते हैं यूज़ वाले और 50 सामान वैसे भी होते हैं। तो यहाँ ये कार्तिक की सारी बुक्स हैं जो आप देख ही सकते हैं। पूरा भयंकर जो होता है ना फैलारा मचा रखा है इसने। और बच्चों की आदत का तो आप लोगों को पता है, पढ़ के कैसे भी पढ़ना है और चीज़ें वहीं रख देनी है। इस कार्तिक की आदत तो बहुत गंदी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे ड्राइंग रूम में लग गई है झाड़ू। और बस अब जल्दी से मैं सारा जो कूड़ा है वो निकाल के मैं उठा लूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि पूरे घर की जो सफाई हो गई है तो मैं नहीं चाहती ये कूड़ा बाहर जाए और मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़े। तो इस वाले सोफ़े के पीछे भी मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है। और जब इस तरह से सफाई होती है ना, एक सुकून बहुत मिलता है कि हाँ भाई बहुत जो मेहनत करी थी वो मेहनत का हमारा फल मिल गया है। तो यहाँ सारे सोफ़ों को भी ना मैं पायों से उठा उठा कर उनके नीचे कई बार जो होता है ना, मैं पोछा लगाती हूँ तो पोछे के जो धागे होते हैं ना वो इनके नीचे फंस जाते हैं। तो वही मैं लगा रही थी और बस यहाँ झाड़ू लगा के मैंने कूड़ा उठा लिया है। तो बस फाइनली ना मेरे को पोछा वो हैंड वाले मोप से मैं सर्फ़ वाला पोछा इसमें पूरे रूम में घुमा दूँगी। तो आप देख सकते हैं अब ये सारा जो रूम है पूरा हो गया है अच्छे से। और बस अब बैठ के पोछा लगा दूँगी। थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ बैठने की, बट वही है पैरों में और पेट में दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा देर बैठा ही नहीं जाता। तो बस यहाँ पे हो गई है पूरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। अच्छा, ये थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है कि मैंने यही जो करा था ना, मतलब घर जो पहले क्लीन कर दिया था, तो फिर मेरे को ये नहीं रहा कि एंड में अब मेरे को ड्राइंग रूम से निकलने के बाद मुझे पूरे घर की सफाई करनी है। तो ये थोड़ा सा एक वो होता है ना माइंड में, जब चीज़ें रख के चलो कि हम पहले बाहर की क्लीनिंग कर लेते हैं, तो अपने लिए ही बहुत अच्छा लगा कि अब मेरे को फाइनली नहाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप लोग पूरी लुक ड्राइंग रूम की। पूरा ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब जल्दी से मैं पोछा लगा दूंगी और पोछा लगाने के बाद यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को जिस किसी को भी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख के जाना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं यार एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल किसने देखा क्या हो जाए।